सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको अलंकार के विषय में बताएंगे। हिंदी साहित्य में अलंकार विषय की उत्पत्ति भामा के द्वारा हुआ है और भामा को ही अलंकार समुदाय का जन्मदाता माना जाता है। भामा संस्कृत साहित्य के प्रकार विद्वान थे और उन्होंने अपने एक छोटी सी सूक्त लिखी थी। वह सूक्त थी अलंकरोति इति अलंकारा, और यह सूक्त ही अलंकार की परिभाषा बन गई और इसी से अलंकार की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो अलंकृत करे, अलंकृत करना मतलब विभूषित करना, शोभा बढ़ाना है, उसे ही अलंकार कहते हैं। जिसे हिंदी भाषा में विद्वानों ने परिभाषा के नए रूप देते हुए कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है अलम मतलब आभूषण और काव्य को वाला, अर्थात जो आभूषण बढ़ाने वाला होता है, आभूषण उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है, कारक होता है, वही अलंकार होता है। हिंदी साहित्य में अलंकार को दो रूपों में देखा जाता है, दो प्रकार के होते हैं। प्रथम शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। इन दो रूपों में हम अलंकार को जानते हैं। शब्दालंकार की जहाँ तक बात है, जिन काव्यांश पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, शोभा बढ़ती है, उसे ही हम शब्दालंकार कहते हैं। और जिन काव्यांश पंक्तियों में शब्दों के द्वारा अर्थ जो उत्पन्न होते हैं, अर्थात अर्थ के महत्व के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और विद्वानों ने इन अलंकारों के कई भेद बताए हैं। शब्दालंकार के कुछ विद्वानों ने 5 भेद बताए हैं, लेकिन जिसमें प्रमुख 3 ही भेद होते हैं। 3 में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 3 प्रमुख मुख्य अलंकार माने जाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। और शब्दालंकार में जब शब्द के माध्यम से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, शोभा बढ़े, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में जो इसके तीनों भेदों को परिभाषित करेंगे, उसमें सबसे पहले जो अलंकार आएगा अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यमक अलंकार है और तीसरा जो है श्लेष अलंकार है। तो हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को जानेंगे। अनुप्रास अलंकार वे काव्यांश पंक्तियां होती हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग तो होता है, लेकिन शब्दों की जो वर्ण है, वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उन वर्णों की आवृत्ति से काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, एक शोभा आती है, इसीलिए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास मतलब होता है मतलब पीछे पीछे करके एक साथ एक समूह में चलते हो, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की एक परिभाषा, एक उदाहरण आपको देना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण है तरंग तनुजा तरंग तनुजा तट तमाल तलवर
महादेव हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई कविता थी, जिसकी यह पंक्ति है। अब यहाँ पर देखिए कि तरन तनुजा तट तमाल, तरन तनुजा तट तमाल, अर्थात सभी शब्दों में जो एक वर्ण की आवृत्ति हुई है वो ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होगी वही अनुप्रास अलंकार परिलक्षित होता है। एक उदाहरण और इसका हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। अब तुलसीदास द्वारा लिखी गई यह काव्य पंक्ति है। इसमें देखिए रघुपति राघव राजा राम, रघुपति में रावण है, राघव में भी रावण है और राजा राम में भी रावण है। अर्थात यहाँ पर रावण की बार बार आवृत्ति हुई, बार बार आया हुआ है। अर्थात यहाँ पर भी हम अनुप्रास अलंकार मानेंगे। बच्चों समझ में आया कैसे हम अनुप्रास अलंकार को पहचानेंगे? इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण जब एक ही बात में क्रम में लगातार आएंगे तो आप जान लीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि हमारा अनुप्रास अलंकार परिलक्षित होगा। अब आइए हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं। शब्द अलंकार के भेद में यमक अलंकार आता है और यमक अलंकार भी शब्द अलंकार का एक प्रमुख भेद माना जाता है। और जैसे आपने अनुप्रास में देखा कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है बार बार, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति ना होकर शब्दों की आवृत्ति होगी। अर्थात इसकी परिभाषा हम यमक की देखेंगे। यमक की परिभाषा जिन काव्यांश पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अर्थात शब्दों की आवृत्ति तो होगी लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होगी, अर्थ में भिन्नता। अगर ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है, ऐसा हम मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उस जगह पर हमें तुरंत यमक अलंकार की पहचान हो जाती है। आइए हम आपको कुछ उदाहरण देकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि यमक अलंकार होता कैसे, इसको हम कैसे पहचान करेंगे। यमक अलंकार का एक उदाहरण है खग कुल कुलसा बोल रहा है, खग कुल कुल खग कुल कुल कुलसा बोल रहा है, इसलय का आंचल खोल रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे यमक अलंकार दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। अब देखिए यहाँ पर खग कुल कुलसा बोल रहा है। खग पक्षी, कुल समूह, जब पक्षी समूह में होंगे तो कुल कुलसा मतलब कुल मतलब उनका कलरव, उनकी आवाज अवश्य होती है। अर्थात जब पक्षी समूह में होते हैं वो कलरव जरूर करते हैं। यहाँ पर कुल दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों कुल का अर्थ भिन्न भिन्न है। हम प्रथम कुल का अर्थ समूह के रूप में देखेंगे और दूसरे कुल का अर्थ है कलरव, पक्षियों की आवाज। तो इस तरह हम इस काव्यपंथ के माध्यम से हम समझ सकेंगे, पहचान लेंगे कि यमक अलंकार होता कैसे है। एक उदाहरण और इसका हम आपको दिखाना चाहेंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। अब यहाँ पर देखिए कनक कनक, कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार इस कनक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग है। अगर अर्थ में भिन्नता आ जाए तो आप पहचान लीजिए वहां पर यमक अलंकार भी होगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जब वह पाए बौराए।
यहाँ पहला क्या है, या खाए गौराय जब व पाए गौराय। तो पहले का अर्थ होगा धतूरा, धतूरा, और दूसरे का अर्थ है सोना। तो हम जब शब्दों के अर्थ के आधार पर भिन्नता पहचान लेंगे तब हम यमक अलंकार की पहचान बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे कनक, कनक पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। जब हम इतना जान लेंगे तो जो इस काव्य पंक्ति का अर्थ निकलेगा, या खाए गौराय या युवा पाए गौराय, तो पहले वो खाएगा तो गौरा जाएगा, अर्थात पागल हो जा रहा है, तो धतूरा है, और दूसरे में सोना पा करके लोग पागल जैसे हो जाते हैं, अर्थात अपने आप को अलग दिखाने लगते हैं, किसी को पहचान नहीं करते हैं। तो आपने अभी क्या देखा कि यमक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, लेकिन वो शब्द एक जैसे तो होंगे, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जब हम उनके अर्थ अलग निकालेंगे उस स्थिति में हम यमक अलंकार को बहुत अच्छे से पहचान कर लेंगे। अब आइए बच्चों एक देखते हैं कि जो शब्दालंकार है उसका जो अगला जो भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के विषय में देखते हैं। और श्लेष अलंकार एक महत्वपूर्ण अलंकार है। शब्दालंकार का मुख्य अलंकारों में श्लेष का भी नाम आता है। श्लेष शब्द का ही अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, जिसका शाब्दिक अर्थ है चिपकना। अब हम श्लेष अलंकार को परिभाषित करते समय इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको लेकर चलेंगे और इसकी परिभाषा बनेगी। वे काव्यांश पंक्तियां जिनमें किसी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, एक से अधिक अर्थ उसमें पहचान करा रहे हो, एक से अधिक अर्थ एक से अधिक अर्थ उस शब्द से निकल रहे हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अभी तक आपने क्या देखा, क्या पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार में शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन शब्द में वर्णों की पहचान की गई है। वर्णों की आवृत्ति से हम अनुप्रास को पहचानने में सफलता प्राप्त की है। दूसरा जो अलंकार था यमक था। यमक अलंकार में हम शब्द बार बार प्रयोग हुए हैं, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ थे वो भिन्न थे, अलग थे, तो हम उस भिन्नता के आधार पर हम पहचान कर पाए। अभी जो शब्दालंकार का अगला मुख्य अलंकार है वो श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार की पहचान करेंगे तो इसकी हम परिभाषा को ध्यान से समझेंगे कि जहाँ जिन काव्यांश पंक्तियों में कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हों, अर्थात अर्थ उसमें श्लिष्ट हो गए हों, चिपके हुए हों, वहीं पर श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है, बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है, सभी लोग उसको कहीं न कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। और वो रहीम दास द्वारा लिखा गया है। रहीम जी बहुत अच्छे कवि थे और उनकी दोहों को आज भी हम लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं, अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने जो दोहा लिखा था, रहीमन पानी रात के बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि हमने आपके समक्ष एक रहीम दास जी का दोहा लिखा है, और इस दोहे के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम इस दोहे में श्लेष अलंकार की पहचान करते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात एक ऐसा शब्द होगा जिसका प्रयोग तो होगा और उस शब्द में कई अर्थ होंगे। आप इस दोहे में देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर हम आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसमें कई अर्थ छिपके हुए हैं। पानी का प्रयोग हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 जगह हुआ है, अर्थात बार बार पानी का प्रयोग हुआ है। और पानी जो शब्द है, पानी तो पानी ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके अर्थ 3 रूपों में अर्थात भिन्न भिन्न है। हम देखेंगे कि जो प्रथम पानी है, उस प्रथम पानी का जो अर्थ निकलेगा,
के लिए अर्थात चमक। आप पहले पानी का जो श्लेष है अर्थ है वह चमक है, और चमक क्या है, मोती के पक्ष में है। अर्थात जब तक पानी नहीं पड़ता उस मोती में चमक नहीं आती है। अर्थात सीप से पानी पड़ता है तभी जो मोती बनता है, और पानी के कारण ही उसमें चमक आती है। और जब हम दूसरा पानी देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पानी सब सून, और यह दूसरा किसके लिए है, मानुष के लिए। तो द्वितीय पानी का अर्थ जो है वो मानुष, मनुष्य के लिए है। मनुष्य के लिए किस रूप में है, उसकी प्रतिष्ठा के रूप में, सम्मान के रूप में है। अगर मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, अगर वही प्रतिष्ठा सम्मान ही नहीं रहेगा तो उस मनुष्य का जीना बेकार, उसकी कोई पहचान नहीं होगी, वो अपने आप को बहुत कमजोर आएगा। अर्थात आपने देखा कि दो पानी का तीसरा एक और पानी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर साफ साफ श्लेष अलंकार आपको दिख रहा है। इस पानी का जो तीसरे पानी का अर्थ है वो चून के रूप में है। चून, या हम आटा मानेंगे, जब तक चूना और आटा में पानी नहीं मिलाया जाता उसका उपयोग नहीं होता था, उसका चमक नहीं आती है। जैसे ही आटे में पानी को मिला देते हैं उसका रूप बदल जाता है, उसमें चमक आ जाती है। चूना में पानी मिलते ही उसमें भी चमक आ जाती है, उपयोग में आ जाता है। तो अर्थात अभी आपने क्या देखा और क्या पढ़ा, समझा कि श्लेष अलंकार वही होगा जहाँ पर ऐसा शब्द होगा उस शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे होंगे, और उन शब्दों के जब हम अर्थ जान पाएंगे, जब अर्थ हम समझेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि यहाँ पर श्लेष है। अलंकार तो बहुत सारे हैं, काव्य पंक्तियाँ आपके समक्ष दी जाएंगी और उस काव्य पंक्तियों को देखेंगे, सब आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन उसकी पहचान करेंगे। पहचान करते समय सबसे पहले हम उन अलंकारों की परिभाषा हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। जब तक हम परिभाषा को दिमाग में नहीं रखेंगे अलंकार की पहचान नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आपको हमने क्या बताया था कि अनुप्रास बताया, यमक बताया और श्लेष बताया। हमने आपको शब्दालंकार के प्रमुख भेदों को बताया, आपने समझा। अब इसकी पहचान करते समय फिर वही बात मैंने अभी जो कहा कि परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार की पहचान काव्य पंक्तियां दी गई हैं, और अनुप्रास अलंकार वही परिलक्षित होगा जहां पर हम वर्णों की आवृत्ति देखेंगे। आपने उदाहरण के माध्यम से अभी अभी पढ़ा कि तरणी तनुजा कर्तमाल अकबर बहुछाए रघुपति राघव राजा राम। तो इन काव्यांश पंक्तियों में वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, चाहे तरंग तनुजा में रावण की आवृत्ति हुई हो और या फिर रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति हुई हो। तो इस आधार पर हम वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर परिलक्षित होती है, हम देखते हैं, समझते हैं, वहीं पर हम महसूस कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही होगा। अब हम दूसरे में फिर आते हैं पुनः यमक पर। पुनरावृत्ति आपको बताते हैं, फिर से समझाते हैं कि यमक अलंकार वही होगा जहाँ पर जिन काव्यांश पंक्तियों में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा, और उन जो बार बार शब्दों का प्रयोग हो रहा है लेकिन शब्द के अर्थ जो है हर बार अलग है, भिन्न आ रहे हैं, उस अर्थ की भिन्नता के आधार पर, अर्थ के अलगाव के आधार पर आप यमक अलंकार की पहचान करेंगे। उदाहरण में आपने देखा था कि कनक कनकते सौगुनी में पहला कनक टूटा और दूसरा सोना निकलता है। एक एग्जाम्पल दिया हमने, खगकुल कौन सा बोल रहा है, खगकुल अर्थात पक्षियों का समूह और कुल अर्थात पक्षियों का कलरव है, आवाज है। तो वहाँ पर शब्दों में भिन्नता रही, अर्थात वहाँ पर यमक अलंकार ही परिलक्षित होगा। और अंतिम जो हमने आपको अलंकार बताया था श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है, अर्थात काव्यांश पंक्तियों में ऐसे शब्द का प्रयोग होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा उस शब्द से, और उस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होंगे, और उसी अर्थ को जानने के पश्चात ही हम उस काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होगा और उस पर हम श्लेष अलंकार की पहचान करेंगे। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया था कि रहीमन पानी डालिए बिन पानी सचून, पानी गए मोती मानुष चून। अर्थात पानी शब्द का प्रयोग एक ही है पानी, लेकिन उस पानी का भिन्न भिन्न रूपों में हो रहा था, कई अर्थ चिपके हुए हैं। मनुष्य मोती के रूप में चमक है उसमें,
मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा है और चून के रूप में पानी है, अर्थात जब तक इन जगहों में पानी का प्रयोग होगा वहीं श्लेष अलंकार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। से अगले